हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बोर्ड में आए हुए अब तक के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो से हम क्वेश्चंस की सीरीज जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं, हर एक लेसन पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो उसकी सीरीज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंस पेपर 1 लेसन का एक क्वेश्चन। यहाँ पर हमेशा अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको कंबाइन क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे कि वाटर का एनामलस बिहेवियर एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसे 2 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एनामलस। एनामलस का मीनिंग होता है विच इज नॉट नॉर्मल। एनामलस बिहेवियर किसे कहते हैं? हम एनामलस बिहेवियर उसे कहते हैं विच इज नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, यानी कि उस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? एनामलस बिहेवियर। अभी ये किस बिहेवियर की, किसके बिहेवियर की यहाँ पर बात हो रही है? तो हम बात कर रहे हैं वाटर के बिहेवियर के बारे में। अभी वाटर का बिहेवियर क्या है? अगर आप देखते हैं बाकी के जितने भी सब्सटेंस हैं, यानी कि हम लिक्विड सब्सटेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंस जितने भी हैं वो क्या होते हैं, जब हम उन्हें हीट देते हैं या फिर थोड़ा सा उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जैसे जैसे वो हीट हम देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या होने लगते हैं? एक्सपांड होने लगते हैं। जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है, हीट उनको हम देते हैं, बहुत सारे लिक्विड जो हैं एक्सेप्ट वाटर, उन्होंने कहा है कि वो क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ वाटर लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद भी वाटर के साथ नहीं होती। वाटर एक अलग तरह का बिहेवियर यहाँ पर हमें दिखाता है। उस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलस यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, जो बाकी के सारे लिक्विड्स दिखाते हैं, वैसा बिहेवियर वाटर कभी नहीं दिखाता। नेक्स्ट जो पॉइंट है बिहेवियर ऑफ वाटर, जो हम देखते हैं यहाँ पर। अभी एनामलस किसको कहते हैं? एनामलस विच इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल बिहेवियर नहीं है वाटर का। मतलब क्या? तो इसका मीनिंग यहाँ पर दिया है बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये 2 ही टेम्परेचर दिए हैं। इन टेम्परेचर के रेंज के दरमियान जो वाटर का बिहेवियर है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक वाटर जब चले जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडरस्टूड? सो उसको क्या कहते हैं? एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वैसे बिहेवियर को पानी के क्या कहा जाता है? एनामलस बिहेवियर कहा जाता है। मतलब ये जो चीज़ है आपको समझ में आया होगा, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक वैसे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो एक्सपांड हो जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीज़ें फिर से हो जाती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर क्या हो जाता है? 4 डिग्री को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, बाकी के जैसे लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है? अगर हमने 0 डिग्री को रखा है उनको और वो उन्हें हीट देना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे एक्सपांड ही होने लगते हैं। लेकिन वाटर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 4 डिग्री को, और 4 डिग्री के बाद फर्दर हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी, फर्दर हमने हीटिंग देना शुरू रखा, तो 4 डिग्री के बाद वो क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ हमको समझ में आती है कि 4 डिग्री को वॉल्यूम का जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे मिनिमम रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसका रीज़न एक ही है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही, मतलब आप जानते हैं 4 डिग्री से, अभी ये उल्टा ले लो, 4 डिग्री से जब वाटर 0 डिग्री को आता है तब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो है उसका क्या हो जाएगा? तब इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि
वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उसका, क्योंकि वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पानी को जितना जगह लगता है उससे कई ज़्यादा जगह आइस को लगेगी। सो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वो है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि बर्फ़ जो है, आप जैसे जानते हैं बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरता है, फ्लोट करता है, यानी कि डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उस लेवल पर। तो आपको ये वाइस वर्सा ये समझना है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक हाँ का जो सफ़र है पानी का, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाकी के लिक्विड जैसे एक्सपांड होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। 4 डिग्री को सबसे वाटर का वॉल्यूम जो है वो मिनिमम रहता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जब फर्दर हम उसको हीट देना चालू रखते हैं तो वो एक्सपांड हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने यही जाना कि किस तरह से वाटर जो है एनामिलस बिहेवियर दिखाता है, वाटर जो है बाकी लिक्विड से खुद को अलग, खुद का एक बिहेवियर जो है वाटर का अलग बिहेवियर है। तो इसी को हम इस वीडियो में जानना चाहते थे, दैट इज एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी इस कंसेप्ट पर बेस्ड आपको आगे होप्स एपरेटस के बेस पर एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही चैनल पर नए नए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।